मुहूर्तात् सर्वमादाय। 7 दिन में हमारे पास सब आ जाए। अभी एक कथावाचक के यहाँ मैं गया था, तो उन्होंने एक होर्डिंग लगा रखी थी, उसमें के नीचे दुआ लिख रखा था। अब मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें नीचे एक दुआ लिख रखा था। उसका ये आशय था कि आपके पास अरब खरब की कमाई है और उसके लिए कितने आप झूठ बोलते हो, कितने फरेब करते हो, लेकिन जब मरोगे तो जो कफन होगी उसमें जेब नहीं होगी। तो ये सुनने वालों को सुनाते हैं कि उसमें जेब नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे पास जो है वो हमको दे। हमारे पास तो है ना जेब। तुम्हारे पास कफन में जेब नहीं होगी, लेकिन हमारे पास जेब है, ला हमें दे दो। हमें तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। महाराज विद्यालय खोलना है, जिसको देखो वो विद्यालय खोल रहा है। क्या है, उसके अपने खुद के बच्चे न पढ़ते हो, लेकिन विद्यालय खोल के बैठा है। 10-20 तो विद्यार्थी रख लेगा, उन विद्यार्थियों के नाम पर लोगों से पैसे लेगा, है ऐसे गौशाला खोल लेगा, गौशाला के नाम पर जमीन दूसरे लोग दे देंगे, गाय रख लेगा, गाय का दूध निकाल करके बेचेगा, मैंने जमीन दूसरे की, गैया दूसरे की, दूध बेच करके पैसा हमारा। तो ये सब क्या है, भागवत कथा होगी, लोग खूब चढ़ा खूब देते हैं, दान देते हैं, अच्छा कितने कपड़े देते हैं, तो वो कपड़ा जा करके बाजार में बेचे आएंगे। अरे बड़ी विचित्र कथा है। बढ़िया बढ़िया कपड़े होंगे, जाके बाजार में बेचे आएंगे, पैसा अपनी जेब में डालेंगे। हैं कहीं ब्राह्मणों का ये सब कर्मकांड चलते हैं लोगों में। विद्यार्थी रख लेंगे, विद्यार्थियों को भेज देंगे, कथा में ले जाएंगे। बोले देख तेरे को 50,000 रुपया मिलेगा, वो हम दे देंगे, हम तेरे को देंगे जो भी कुछ दे रहा हूँ, यजमान से ले लेंगे खुद। बोले ये इतने पंडित बैठे तो दक्षिणा हम दे देंगे, लाओ हमको दे, हमको दे, दक्षिणा खुद ले लेंगे। उन बेचारे ब्राह्मणों को नहीं बताएंगे कि तुम्हारे नाम से इतनी दक्षिणा मिली है, उनको खुद रहेगा, उनको 10-10, 11-11 दे देंगे, बाकी सब अपनी जेब में डाल देंगे। ऐसा बड़े बड़े कथावाचक लोग करते हैं। तो बात यह है, आजकल बड़ा विवाद चल रहा है। एक अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कोई नवयुवक हैं, उनको लोग गुरु लिखते हैं कि ये गुरु जी हैं। वो अपने आप को आचार्य जी, उनके नाम में ही आचार्य जी जुड़ा हुआ है, अनिरुद्धाचार्य। ठीक है, हमें इससे कोई आपत्ति थोड़ी है, कोई गुरु जी हो, आचार्य जी हो, बहुत अच्छी बात है। आचार्य का लक्षण है आचिनोति अर्थम, आचार्य स्वयं उसका आचरण करे, और आचार्य स्थापयत्यपि, और दूसरों को उसके आचरण में लगाए, उसको आचार्य। अब ये आचार्य जी क्यों आचार्य हैं और क्यों गुरु हैं, भागवत की कथा कहते हैं। बिग बॉस में जाने के पीछे क्या संकल्प था, अब ये तो जो गए कहते हैं कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, और सब जगह हो गया सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, और एक बिग बॉस ही बचा है सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, तो वहाँ भी करे आए। बोले सलमान खान को गीता जी भेंट कर आया। अब सलमान खान तो पूरा वर्णाश्रम, क्योंकि गीता में तो वर्णाश्रम धर्म का प्रतिपादन किया है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमव्ययम्, ये गीता कहती है। तो अब सलमान खान कौन से वर्ण में, कौन से आश्रम में आएगा, अब ये तो अनिरुद्धाचार्य जी बताएंगे। अब ये तो क्या है, तो खैर ठीक है, कहते हैं कि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। बिग बॉस में करें, कहीं भी जाएं करें, सब लोग सनातन धर्मानुयायी हो, लेकिन दिखता नहीं। ये जो आडंबर है, जैसा आप आडंबर करते हैं ना, उसके अनुसार दिखता नहीं। धर्म एक जो आचरण में आता है वो अलग होता है। धर्म के जो लक्षण मनु जी ने बताया है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्य, मक्रोधा, दशकम धर्म लक्षण। अगर लोग कथा सुनते हैं तो कथा सुन करके सबके जीवन में ये 10 बातें आनी चाहिए। नहीं आती है तो इसका मतलब है आपने कहा ये सही है, ठीक है, आप वृद्धाश्रम चला रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन आपकी कथा सुन करके वो लड़के बच्चे माता पिता को अपने घर ले आए तो हम मानेंगे कि आपकी कथा लोगों ने सुनी। ये नहीं कि घर से माता पिता रिजेक्टेड हो गए तो ला करके आपने वृद्धाश्रम बनाया, उसमें माता उसको वृद्ध माता पिता को रख रहे हैं। ये हिंदू जाति के नाम पर ये कलंक है।
आप जो वृद्धाश्रम चला रहे हो ये हिंदू जाति की कलंक है। हम तो कथा की सफलता तब मानते जब कथा के श्रोता सामाजिक, ये समाज है ना, समाज प्रेशर डालता है उन पर, वो उनको उनमें ऐसी भावना भरता कि भाई हम अपने माता पिता की सेवा करेंगे, हम हमारे माता पिता यहाँ कर रहे हैं। तो अगर आपकी कथा उनमें ये भाव नहीं भर सकती है तो क्या सलमान खान में भाव भरेगी? ये नहीं भरेगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो एक राजा का उदाहरण देते हैं, खटवांग नाम राजा, खटवांग नाम के राजा हुए। उन्होंने देवताओं का बड़ा काम किया। देवताओं ने पूछा कि वर मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने पूछा कि बताओ मेरी आयु कितनी है। तो देवताओं ने ध्यान लगाया, कहा कि राजन तुम्हारी आयु तो बहुत कम रह गई है, एक मुहूर्त रह गई, एक मुहूर्त के बाद तुम मर जाओ। उन्होंने कहा है एक मुहूर्त में मैं मर जाऊंगा? अरे मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गत्वा न भयम हरिम। वाह, एक मुहूर्त में उन्होंने सब छोड़ दिया। बोले मैंने सब छोड़ दिया। गतवान अभयम हरिम, वो भगवान को प्राप्त कर लिया। लोग कहते भगवान कैसे प्राप्त होंगे, माला से भले से, कुछ नहीं। ये मूल मंत्र है, मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य। एक सेकंड में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। सब कुछ छोड़ देना यही भगवत प्राप्ति का मूल मंत्र है। अब आप इसको आज कर मुहूर्तात् सर्वमादाय, 7 दिन में हमारे पास सब आ जाए। अभी एक कथावाचक के यहाँ मैं गया था, तो उन्होंने एक होर्डिंग लगा रखी थी, उसमें के नीचे दुआ लिख रखा था। अब मैं नाम नहीं लूंगा, बता, उसमें नीचे एक दुआ लिख रखा था। उसका ये आशय था कि आपके पास अरब खरब की कमाई है और उसके लिए कितने आप झूठ बोलते हो, कितने फरेब करते हो, लेकिन जब मरोगे तो जो कफन होगी उसमें जेब नहीं होगी। तो ये सुनने वालों को सुनाते हैं कि उसमें जेब नहीं होगी, इसलिए तुम्हारे पास जो है वो हमको दे। हमारे पास तो है ना जेब। तुम्हारे पास कफन में जेब नहीं होगी, लेकिन हमारे पास जेब है, ला हमें दे दो। हमें तो ये करना है, ये करना है, ये करना है। महाराज विद्यालय खोलना है, जिसको देखो वो विद्यालय खोल रहा है। क्या है, उसके अपने खुद के बच्चे न पढ़ते हो, लेकिन विद्यालय खोल के बैठा है। 10-20 विद्यार्थी रख लेगा, उन विद्यार्थियों के नाम पर लोगों से पैसे लेगा, है जैसे गौशाला खोल लेगा, गौशाला के नाम पर जमीन दूसरे लोग दे देंगे, तो गाय रख लेगा, गाय का दूध निकाल करके बेचेगा। मैंने जमीन दूसरे की, गैया दूसरे की, दूध बेच करके पैसा कमाया। तो ये सब क्या है? भागवत कथा होगी, लोग खूब खूब देते हैं, दान देते हैं। अच्छा, कितने कपड़े देते हैं, तो वो कपड़ा जा करके बाजार में बेचे आएंगे। अरे बड़ी विचित्र कथा है। बढ़िया बढ़िया कपड़े होंगे, उसमें जाके बाजार में बेचे आएंगे, पैसा अपनी जेब में डाल लेंगे। हैं, कहीं ब्राह्मणों का ये सब कर्मकांड चलते हैं लोगों में। विद्यार्थी रख लेंगे, विद्यार्थियों को भेज देंगे, वो कथा में ले जाएंगे। बोले देख तेरे को 50,000 रुपया मिलेगा, वो सब हम ले लेंगे, हम तेरे को देंगे जो भी कुछ देना हो, यजमान से ले लेंगे खुद। बोले ये इतने पंडित बैठे हैं तो दक्षिणा हम दे देंगे, लाओ हमको दे, दक्षिणा खुद ले लेंगे। उन बेचारे ब्राह्मणों को नहीं बताएंगे कि तुम्हारे नाम से इतनी दक्षिणा मिली है, उनको खुद उनको 10-10 11,000 दे देंगे, बाकी सब अपनी जेब में डालेंगे। ऐसा बड़े बड़े कथावाचक लोग करते हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। अब आजकल भागवत की कथा जो होती है, इसमें भागवत कितनी होती है, ये तो जो अब लोग भागवत का अध्ययन करते हैं वो अध्ययन करके देख लो। हमारे कहने से इसमें कोई कुछ होने जाने वाला नहीं। जब तक आप स्वयं भागवत का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपको इस बात का पता नहीं लग सकता है कि जो भागवत कथा के नाम से भागवत कथाएं होती हैं उसमें भागवत कितनी है और कथा कितनी है, ये तो तभी पता पड़ेगा। किसी मिठाई में कितनी चीनी है और कितना घी है, और वो घी भी शुद्ध है कि नहीं है, ये तो आपको जब घी की पहचान हो
तो आपको पता पड़ेगा कि उसमें कितना घी है, कितनी शक्कर है, कितना खोआ है, कितना आटा है और क्या है। इसी तरह से आपने भागवत का अध्ययन किया हो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो भागवत की कथा जो हो रही है, वो कही जा रही है, उसमें भागवत कितनी है, कथा कितनी है। हम कहते हैं भागवत, हमारे कहने से तो कुछ होने वाला है, ये तो ऐसा एक प्रवाह है, इस प्रवाह में लोग गए जा रहे हैं कि भागवत कथा, भागवत कथा। खैर बहुत अच्छा है, चलो इसी बहाने से भागवत कथा होती है, भगवान का नाम लिया जाता है, लोग आस्तिक बनते हैं। लेकिन कितने लोग बनते हैं, कितने लोग भागवत कथा सुन करके उस पर चिंतन मनन करते हैं, मुझे तो नहीं लगता है करते होंगे। क्या बोलते हैं कि लकीर से लकीर पीटने जैसी बात हो गई, उसने भागवत कथा करवाई तो हम भी भागवत कथा करवाएं। वो भागवत कथा कर रहा है, उसने ऐसे बाल रख रखे हैं, वो ऐसे कपड़े पहनता है, बढ़िया क्लीन शेव है, लोग उसकी कथा में आते हैं, उसको पैसा मिलता है। हम भी भागवत की कथा करें तो हमको भी पैसा। एक विद्वान हमारे मित्र हैं, उन्होंने जीवन भर व्याकरण शास्त्र का अध्यापन कराया, वाराणसी में रहते, तो उनका फोन आया मेरे पास। उन्होंने मुझसे वृंदावन के एक प्रसिद्ध भागवत कथावाचक के बारे में पूछा, बोले आप उनको जानते हो? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, हमारे बगल में रहते। मैंने पूछा क्या काम? तो कहा कि हमारे एक मित्र हैं, वो उनसे भागवत कथा करवाना चाहते हैं। तो मैंने कहा आप कर दो भागवत कथा। तो बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। मैंने पूछा क्यों नहीं कर सकते यार? आप विद्वान हो, आप सारा जीवन आपने संस्कृत का अध्यापन कराया है, आचार्य पर्यंत विद्यार्थियों को पढ़ाया है, भागवत में और क्या है, संस्कृत में तो लिखा है। अब आजकल तो हिंदी में भी भागवत सब छपी हुई है, पढ़ लो और बोल लो, वही तो बोलना है। बोले नहीं, उसके साथ वो हारमोनियम और तबला और वो गाना बजाना वो सब तो हम नहीं कर सकते। मैंने कहा वो हारमोनियम, वो तबला, वो गाना बजाना ये सब तो भागवत में है। भागवत में जो है आपको वही सुनाना है तो वो आप सुना सकते हैं। बोले वो कोई सुनना नहीं चाहता। लोग जो सुनना चाहते हैं वो भागवत नहीं है, जो भागवत में है वो कोई सुनना नहीं चाहते, दोनों ही बात है। तो इसलिए लोग जो सुनना चाहते हैं उस पर भागवत के नाम का ठप्पा लगा दिया कि ये भागवत कथा हो। असल में भागवत कथा हो तो मैं सही कहता हूँ, वास्तविक भागवत कथा यदि हो और लोग उसके सुनने वाले हो। जो इस देश का विभाजन हुआ 1947 में, पाकिस्तान बन गया, और आज जो इस देश के सामने ये समस्या खड़ी है कि ये देश पूरा का पूरा मुस्लिम हो जाएगा, ये जो समस्या है, ये इस समस्या का समाधान श्रीमद् भागवत कथा में है। इस संकल्प से कोई भागवत कथा नहीं कहता है ना संकल्प ये नहीं होता। तो मैं ये बात बार बार कहता हूँ, जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। आप जैसा संकल्प लेंगे कि हम इस काम, इसलिए इस उद्देश्य से हम ये काम कर, वही आपका संकल्प सिद्ध होगा ना। जो आपके संकल्प में है ही नहीं वो आपको सिद्ध होने वाला है नहीं। इस देश के नाम और रूप की रक्षा हो, इस देश की एकता और अखंडता की रक्षा हो, ये आपकी कथा का संकल्प होता ही नहीं। आपकी कथा का संकल्प तो ये होता है, वो जो लोग बैठते हैं पोथी यजमान बन जाओ, 11,000 दो, 21,000 दो, 51,000 दो, पोथी यजमान बन जाओ, उनका ये संकल्प होता है कि हमारे फलाने ठिकाने मर गए वो मुक्त हो जाए। और आपके मन में संकल्प होता है इतना रुपया इकट्ठा हो जाए तो हमारा आश्रम बन जाए, हमारा मठ बन जाए, हमारे पास फॉर्च्यूनर गाड़ी आ जाए, इनोवा 25 लाख की, 50 लाख की, 1 करोड़ की बढ़िया गाड़ी आ जाए। हमने देखा है भागवत कथावाचक लोग सब करोड़ की गाड़ियों में घूमते हैं अपने अच्छे ढंग में। तो आपका संकल्प ही होता है, वो संकल्प सिद्ध हो जाता है, ठीक है आपका। रहिए धर्म की आवाज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य